हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शावर एंड स्टडी स्पोर्ट पर। आपको पता है कि हमने मैट्रिक्स सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और हमने 29 MCQ डिस्कस किए हैं जो कि 2023, 22, 24 ईयर में आपके क्वेश्चंस को आए हुए हैं। और हर एक क्वेश्चन को मैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ ताकि आपके सारे सीधा ही दिमाग में वो सारे फिट हो जाएं। ठीक है, अभी हम ये मैट्रिक्स का पार्ट 5 करने वाले हैं। ठीक है, बाकी की जो इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसको आई बटन पे दे दूँगा ताकि आपको आसानी से वो जाके आप उस वीडियोस को सारी को देख सको। ठीक है, मैं तो चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ना यहीं पे रोको अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि सीरीज़ में देखने का मज़ा ही अलग है। क्योंकि कुछ ऐसे इसमें टर्म्स हैं जो मतलब हमने पीछे ना बहुत ही डिटेल में पढ़ के फिर यहाँ पे वो आके मैं क्या बोलूँगा आपको बताऊँगा कि हाँ मैंने वो वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो एक बार मेरे इस बात को माने और वो वाली वीडियोज़ देख के आएँ। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं शुरुआत आज नंबर 30 से। ठीक है, तो पहला हमारा है If a matrix has a 36 elements, the number of elements of possible order it can have। अब तो सोचते रह जाओगे, किसी मैट्रिक्स में 36 एलिमेंट है। अब वो बोल रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 36 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। ठीक है, अब इसको आप कैसे सोचोगे। ठीक है, 36 एलिमेंट दे दिए, पॉसिबल ऑर्डर कैसे सोचोगे उसका, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, अब आपने क्लास 11th में फैक्टोरियल पढ़ा है, परमोटेशन पढ़ा है, कॉम्बिनेशन पढ़ा है, उसका भी यूज़ कर सकते हो। पर आपको मैं एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है। देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, आपके पास दिया गया 36 एलिमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले आप 36 की करो प्राइम फैक्टराइजेशन। ये किससे है, 18 आएगा, फिर आएगा 9, फिर 3 से करोगे तो 3 आएगा, फिर यहाँ पे करोगे तो 1। मतलब मैं 36 को लिख सकता हूँ मेरे पास 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। आपको याद होगा, आपने नंबर ऑफ डिवाइसेस निकालना आपको आता होगा, उसमें भी हम यही सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे जितनी पावर है उसमें 1 प्लस कर दूँ, यहाँ पे जितनी पावर है उसमें 1 प्लस कर दूँ। यहाँ पे कोई भी पावर हो आपने हमेशा +1 ही करना है, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 7 हो, आपने उसमें 1 प्लस करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, अगर यहाँ पे कोई और मान लो 5 होता, 5 की पावर समथिंग 3 होती तो आप 3 में +1 करते और फिर इनके साथ ही मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 × 3 कितना आ गया, 9। तो आपके पॉसिबल ऑर्डर कितने बन सकते हैं, 9। देखो, उसने हमसे ये नहीं पूछा कौन कौन से ऑर्डर बन सकते हैं, उसने बस ये पूछा कितने ऑर्डर बन सकते हैं। तो बस आप इस ट्रिक का फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, इसमें कितना प्यारा बोल रखा है उसने, ए और बी कोई आपका मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 1 × 3 और बी का कितना है 3 × 1। देन द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, देखो ये वाला ना मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चाहे जिसने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी उसको तो पता होगा कि मतलब ऑर्डर वाला क्वेश्चन तो हर साल आ रहा है और हर सेट में आ रहा है भर भर के। सीबीएसई के जितने भी रीजन्स में पेपर लेती है सीबीएसई, वो अपने हर रीजन में, मैं तो आपको ना कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन यहीं पर लेके आ रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि ये वाला हर बार आ रहा है। चलो, आपको पता है कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ए का है 1 × 3। ठीक है, और बी का कितना है 3 × 1। अच्छा, तो ये बताओ इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, फिर पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 × 1। अच्छा, बी के ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो कितना आएगा, वो भी पलट जाएगा, कितना होएगा 1 × 3। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा। अब देखो, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 3 × 1, बी का 1 × 3। देखो, मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, मतलब ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर के लिए पहला इसका और लास्ट वाला इसका, मतलब इसके रो देखने होते हैं, इसके कॉलम देखने होते हैं। तो 3/3 की मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी। समझ रहे हो, बस कुछ नहीं है, बड़े प्यार से समझना कोई भी कंसेप्ट। आपको ऑर्डर दिया हुआ है ए और बी का, ट्रांसपोज का करोगे तो बदल जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज करने का मतलब ही क्या होता है, रो को कॉलम में स्विच करना, कॉलम को रो में स्विच करना। तो इसका मतलब जितनी रोज थी वो अब कॉलम बन जाएंगी, जो कॉलम थी वो रो बन जाएंगी, बस इतना सा काम करना होता है। बी में भी हमने यही किया। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर उन्होंने पूछा था। ठीक है, तो चलो भी इनकी अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3 × 3 का ऑर्डर हमारे पास आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल टू ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दे रखा है। तो उन्होंने हमसे वैल्यू x की पूछी है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, देखो जिस बच्चे को ना ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं आती ना,
वो कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये जो है, आप मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे फाइनली, तो इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है। देखो ये इसका ऑर्डर क्या बताओ, पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एक ही रो है और 3 कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर तो 1 क्रॉस 3 है। इसका ऑर्डर आपके पास 3 कॉलम्स हैं और एक कॉलम है, तो देखो अब इसकी मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। पहले तो आपने यही चेक करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन, जैसे ऑर्डर वाला हमने कोई भी क्वेश्चन किया था, यहाँ पे अगर मान लो ऑर्डर वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, अगर यहाँ पे ऑप्शन आ जाती डज नॉट एग्जिस्ट या नन ऑफ दीज, तो उसका आंसर वो हो सकता है। वो कब होगा, जब ये दोनों सेम नहीं होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है मैट्रिक्स की, इतना मर्जी दिमाग लगा लेना। तो 1 और 1 मतलब कितने का बनेगा ये ऑर्डर हमारा, 1 क्रॉस 1। देखो ऑर्डर ना इसमें चाहिए भी नहीं था, फिर भी मैंने आपको निकालना सिखाया। क्यों सिखाया, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो मेरा नंबर बनने वाला है वो सिंगल एलिमेंट बनने वाला। 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट है भाई, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को 5 से किया क्या आया 5x, 2 को -1 से किया -2, 0 को इससे किया तो आपके पास इधर तो ये आ गया, मतलब ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है। समझ गए ना इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कैसे की। अब इधर वाले की करते हैं, देखो इधर वाले की कर लेते हैं, इनको हम बाद में एक को रखते हैं, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। पहले मुझे बताओ इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, देखो अगर दिया है तो पॉसिबल होगी, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं करता ज़्यादा सीबीएसई। अब ये कितने का ऑर्डर है, इसमें देखो रो कितनी है, एक ही है, कॉलम कितनी है 2 है, ठीक है। अब ये देखो इसका रो कितनी है 2, कॉलम 1 है, मतलब मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है इसकी, क्योंकि यहाँ पे सेम सेम बन रहा है। ऑर्डर यहाँ भी कितने का बनेगा, 1 क्रॉस 1 का बनेगा, ठीक है। चलिए अब देखो अगर इसमें भी हमारा 1 का बनेगा तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 को -2 से किया -6, x को 1 से किया +x। अब ये दोनों इक्वल दे रखे हैं मेरे, दे रखे नहीं, देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब मैं ये एलिमेंट और ये एलिमेंट तो इक्वल ही रहने वाला, एक ही एलिमेंट है, दोनों को इक्वल रख दूंगा, क्योंकि हमें दिया ही होगी 1 है, ठीक है। अब x को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये उधर है प्लस का। आप सोचोगे सर हम प्लस नंबर में आप इतनी छोटी चीज़ क्यों बता रहे हो, अरे आदत है कि बच्चों को ना, मतलब ठीक है बताना ज़रूरी है। चलो यहाँ पे अब कितना आया, माइनस का 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -1। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। समझ रहे हो कितना। अब इसी क्वेश्चन में ना रैंक भी समझा दिया, मतलब ऑर्डर भी समझा दिया, और उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है वो भी समझा दिया, और x की वैल्यू कैसे निकालनी वो तो आपको बताया ही है। कितनी प्यारी चीज़ है, बस यही इसीलिए मैट्रिक्स से मोहब्बत हो जाती है बच्चों को, कि है ही नहीं कंसेप्ट, ऐसे है कि 7th 8th का पढ़ रहे हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, AIJ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा ये बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है। अभी मैं ऑप्शंस पे नहीं जा रहा, ये आज ना कमाल की बात ये है कि सारे 2024 का क्वेश्चन है, मैं अभी ऑप्शन पे नहीं जा रहा। आप मुझे बताओ सोच के कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, सोचो, दिमाग लगाओ, चलो दिमाग लगाओ साथ साथ में, क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं 2x2 की बात करूं तो ये डायगोनल एलिमेंट्स मेरे क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। अगर मैं 3x3 की बात करूं, यहाँ 1 यहाँ 1, 0 0 0 0। कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो मेन डायगोनल्स हैं उनमें तो आपका होता है 1 1, और बाकी सारे क्या होते हैं, एलिमेंट 0 होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कई बार क्या होता है ना, अगर आप एग्ज़ाम में ऑप्शन के थ्रू जाते हो तो वहाँ पे तो पहले ही बहुत प्रेशर होता है फाइनल पेपर का, तो आप गलत ऑप्शन टिक कर देते हो। इससे बढ़िया क्या है कि जो आपको चीज़ आती है ना, पहले आप उसको साइड में देखो। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये वाले जो मेन डायगोनल है वो कौन से एलिमेंट होते हैं, AIJ, मतलब I = J, ये सारे वो वाले हैं ना, जैसे 1 1 2 2 3 3, ठीक है, यही होता है ना I और I = J का मतलब, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन देखो इसमें कौन सी मैच कर रही है। अब मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब I = J मतलब ये तो बोल रहा है जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट 0 होंगे। अब खुद बताओ 0 होंगे कि नहीं होंगे, उसमें तो 1 होने चाहिए क्योंकि वो मेन डायगोनल है, मतलब ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। ये तो सीधे ही बोल रहा है जी, ये इस 1 के इक्वली बता दिया फॉर ऑल IJ। इसका मतलब ये ऑप्शन पता क्या कह रही है, चाहे मैं अगर मैं 2x2 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ सारी 1 है, और ये थोड़ी होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें तो सिर्फ मेन डायगोनल में होते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन बताओ। अब थर्ड ऑप्शन में देखो कि आपके पास क्या है, इन्होंने सभी को क्या दे दिया, 0 बता दिया। अभी तो मैंने बताया सभी 0 होते ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया। अब ये लास्ट ऑप्शन देखो, इसमें देखो ये जो आपके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जो I = J वाले वो सारे 1 है, अदरवाइज सारे क्या हैं 0।
ये ऑप्शन आपकी सही है जो कि बिल्कुल इससे मैच कर रहे हैं। देखो आपको देखना आना चाहिए आई नॉट इक्वल जे का मतलब क्या है, जो ऐसे वाले नहीं है। आई इक्वल टू जे का मतलब क्या है, मतलब आई और जे की वैल्यू सेम है। इक्वल का मतलब सेम, मतलब 1 1 2 2 3 3। तो ये वाले कितने हैं 1, तो ये 1 आने चाहिए। और बाकी जो इक्वल नहीं है तो बाकी तो सारे नॉट इक्वल ही होंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0 आएगी। तो ऐसे वाले ही को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जिन बच्चों ने ना बहुत ही डिटेल में डेफिनेशंस पढ़ी होंगी ना, आपकी बहुत सारी स्टार्टिंग में देखना, बुक की स्टार्टिंग में दी हुई है सारी डेफिनेशंस दी हुई है, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ये सारी मतलब इसी फॉर्म में दी होती हैं आपको। ठीक है, तो एक चीज़ को डिटेल में पढ़ने से ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि कोई भी अगर आप चीज़ पढ़ते हो तो डिटेल में पढ़ो। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट 34 नंबर देख लो। अभी मतलब मुझे लगता है कि हम हाफ सेंचुरी लगाएंगे इस चैप्टर में। ए एंड बी आर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बताओ, अब जिसने मेरी पुरानी वीडियो सारी देखी होंगी उसको तो अभी तुरंत पता लग गया स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखो, अगर कोई मेरे पास ए मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करता हूँ तो वो नेगेटिव में आता है, मतलब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव ऑफ ए मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक। पर इसकी पहचान ना डायरेक्ट मैं करवा देता हूँ। अगर आपको ना कई बार ना ऑप्शन देके पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सी सिमेट्रिक है, कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। पर मेन ये ना सिंपल ये है। ठीक है, अब उसने क्या बोल रखा है कि ये ए और बी दोनों के दोनों क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये गिवन है। गिवन हमें पता क्या है ये, कि ए अगर हमारा सिमेट्रिक है तो नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज आएगा, एग्री कर रहे हो। अगर बी भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज आएगा। ये गिवन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। तो कह रहे हैं अगर ये कंडीशन दे रखी तो ये बताओ कि जो ए बी प्लस बी है वो क्या होगा, बताओ क्या होगा वो बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक तो बता दिया। मुझे ये बताओ अगर मैं ए का ट्रांसपोज करता हूँ और ए के इक्वल आ जाए, वो क्या, वो किसकी कंडीशन है, वो कंडीशन हमारी सिमेट्रिक की। तो ये दोनों छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको करता हूँ इसको स्टार्ट के करना कैसे है। जो भी पूछा होता है ना, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मान लो जैसे इन्होंने हमारे पास ए बी प्लस पी ए पूछे कि क्या है, तो उसको हमेशा पहले क्या मान लो, एक्स से स्टार्ट करो। ठीक है, अब एक्स से मानने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा आपको आसान लगेगा और तो कुछ नहीं। अब आपने दोनों तरफ क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना। ठीक है, अगर दोनों तरफ आप ट्रांसपोज करते हो, ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया हुआ है ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो कि डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। जो बच्चा मेरे से स्टेट बोर्ड का कोई बच्चा पढ़ रहा है तो स्टेट बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछ ले जाते हैं जो कि बेसिक रिजल्ट होते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसपोज लेंगे, अब ये वाले मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा। अगर मेरे पास कोई भी होता है तो ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आएगा। समझ रहे हो। अब यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी लेगी, देखो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी आ रही है, समझ रहे हो। अब अगर मुझे बताओ, अगर मुझे ए बी ट्रांसपोज को ओपन करना है तो पहले बी लिखा जाएगा उसका ट्रांसपोज, फिर ए लिखा जाएगा उसका ट्रांसपोज। कितने बच्चे इससे एग्री कर रहे हैं, है ना ये रिजल्ट। अब अगर आप बोलोगे सर मैं अगर ए पहले आ रहा है तो क्या मैं ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ना लिख दूँ, मैं बोलूँगा पता है कतई गलत है ये, क्योंकि कम्यूटेटिव होते ही नहीं है। अंडर मल्टीप्लिकेशन आपकी मैट्रिक्स करके देख लेना, मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये छोटी सी चीज़ आपने याद रखनी, पहले बी ट्रांसपोज आएगा फिर ए ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख दूँ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहाँ तक पहुँच गए, अरे पहुँच गए यहाँ तक। चलो अब देखो, अब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ये माइनस यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी ट्रांसपोज लिख सकता हूँ माइनस के बी, ये तो गिवन ही है क्योंकि ये कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ए ट्रांसपोज को माइनस का ए लिख सकता हूँ, उसके बाद ए ट्रांसपोज को माइनस का ए, बी ट्रांसपोज को माइनस का बी, ये तो गिवन के अकॉर्डिंग लिख लिया। ठीक है, माइनस अब तो आपका जो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये क्या आ गया, बी आ गया, प्लस ये भी पॉजिटिव का ए बी आ गया। मतलब आपने जिसका ट्रांसपोज किया था वही आ गया। ठीक है, ए बी प्लस बी ए ही आ गया जो कि किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल था। आप समझ रहे हो मेरी बात को। आपने इसका ट्रांसपोज किया था और वापस वही मिल गया,
यही तो मैंने बताया था, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो वापस वही मिल जाता है, ठीक है। तो उसी को तो हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने इसका ट्रांसपोज किया, सारी कंडीशंस अप्लाई की, सारे रिजल्ट अप्लाई किए, उसके बाद वापस से आपको ये मिल गया ट्रांसपोज करने के बाद। तो यही तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अगर हम किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करते हैं, वापस में अगर हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसमें वो आपकी क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। ऐसे वाले क्वेश्चन आपको पक्का आने हैं 200%। टाइम नोट कर लो, टाइम हो रहे हैं इस टाइम पे 1:45 हो रहे हैं रात के, ठीक है, और डेट भी नोट कर लेना, ठीक है। पर ये क्वेश्चन आते ही हैं जी। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास क्या है, फॉर एनी स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपके पास कोई स्केयर मैट्रिक्स दे रखा है, A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको कोई ना कोई एग्जांपल मान के करने होते हैं, हमेशा कोई ना कोई एग्जांपल मान लेना। और हमेशा जब भी आपको कोई खुद से एग्जांपल ऐड करनी पड़े तो 2x2 की करना, 3x3 की करने मत बैठ जाना, अरे बहुत लेंथी हो जाएगा बेटा। चलो अब हम खुद से मान लेते हैं, लेट कोई मैट्रिक्स कर लेते हैं 1 2 3 4, मेरी मर्जी है कोई भी मान लेता हूँ। उसके बाद मुझे ट्रांसपोज भी चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 3 2 4। लो जी, इसकी गिनती भी बना दी हमने, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर लो, A माइनस A ट्रांसपोज। माइनस करने को दिक्कत नहीं है, पहले एलिमेंट को पहले से किया 0 आ गया, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से किया, मतलब 2 माइनस 3 माइनस 1 आ गया, 3 को 2 से किया 1 आ गया, 4 को 4 से किया 0 आ गया। समझ रहे हो क्या आ गया, 0। अब आप बोलोगे कि अब हम कैसे पता लगाएं कि इनमें से क्या है। देखो एलिमिनेशन मेथड तो आपको सभी को पहले आना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड, देखो नल मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें सारे 0 हों, इसमें सारे तो 0 है नहीं, तो ये क्या है आपका नल मैट्रिक्स तो है नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, जिसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है वहाँ पे 1 होते हैं, इसके तो मेन में ही 0 हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कई। अब बच गए 2 ऑप्शन, या तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब ना जो मेरे साथ पहले से सारी वीडियोस देखता आ रहा है, 4 पार्ट जिसने देखे होंगे, उसको पता होगा कि मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की क्या पहचान बताई हुई है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जहाँ भी नोट्स बना नोट कर लेना। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बता रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट्स ना मेरे कुछ भी हो, तो मैं यहाँ पे x और y लिख रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। x y कोई नंबर हो जाएगा, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कोई नहीं देखने पड़ते। पर जो मेरे ये वाले नंबर है ना 7 और ये 7, ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, आपके अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट इन द सेंस मतलब सेम होने चाहिए, सॉरी यहाँ पे सेम होने चाहिए। ये हमारा सिमेट्रिक के लिए रिजल्ट है। अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूँ, डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होने चाहिए, और यहाँ पे जो एलिमेंट ले रहा हूँ मान लो x है, तो यहाँ पे नेगेटिव का x होना चाहिए। समझ रहे हो, सिमेट्रिक में ये दोनों सेम होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हों फर्क नहीं पड़ता। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या फ़र्क है, डायगोनल एलिमेंट्स कंपलसरी हैं, 0 ही होने चाहिए, 0 ही होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, और यहाँ पे हमारे पास अगर कोई नंबर यहाँ पे जैसे मान लो 6 है तो यहाँ पे माइनस का 6 होना चाहिए, 5 है तो यहाँ पे माइनस का 5, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 होना चाहिए। ये छोटी सी पहचान है, इसको नोट कर लेना साइड में, बहुत काम आएगी पेपर में, बहुत टाइम बचाएगी, स्पेशली MCQ सीरीज़ में। देखो तो ये देखो, अब यहाँ तो मेन 0 है और ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो बताओ जी क्या है ये, अरे हाँ जी यही है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप सोचो, अगर आपको ये ना पता होता फिर आपको फिर आगे कैसे करना होता, अगर 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता कैसे करते, फिर आपका इसका ट्रांसपोज करना पड़ता, 2 स्टेप और आगे करना पड़ता, फिर माइनस कॉमन निकाल के देखना पड़ता, फिर आपका ये सेम यही इसी के इक्वल आ जाता, फिर आप बोलते ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं साथ में आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए भी बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना है, ठीक है। होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब है ये हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, चलिए करते हैं। बड़े मज़ेदार वाला क्वेश्चन है ये, या इसमें x y एंड x y आर द मैट्रिसेस। देखो इसमें x का ऑर्डर कितना दे रखा है, मैं तो कहता हूँ इसको बड़े साइड से लिख लिया करो ना। देखो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, y मैट्रिक्स का है m क्रॉस n, ठीक है। x y मैट्रिक्स का है क्या है 2 क्रॉस 5, ये मुझे सारा गिवन दे रखा है। उसके बाद बोल रहे हैं द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द y। देख लो CBSE वाले कितने चतुर चालाक बन रहे हैं। उसने बोला कि y में एलिमेंट बताओ, और उसी के इन्होंने रो और कॉलम बता नहीं रखी। अगर मुझे रो और कॉलम पता होता तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, बता देता इतने एलिमेंट है। इन्होंने तो यहाँ पे रो और कॉलम ही नहीं बताई। ये ना आई थिंक आज का 3rd क्वेश्चन है जो आपका ऑर्डर पे बेस्ड है।
इम्पोर्टेंस बहुत है। जिसको ऑर्डर निकालने नहीं आते आज ही सारी वीडियो देख लो, ऑर्डर में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, समझ रहे हो। देखो ये तीनों चीज़ें गिवन हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई। चलो अब मैं करता हूँ आगे। अब ये क्या है एक्स वाई। आप ये सोचो जो मैं आपको सोचवाना चाहता हूँ, एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन अगर इन्होंने दी हुई है, ऑर्डर दिया हुआ है, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। देखो जैसे अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यस यहाँ पे जैसे मान लो कि एक्स और वाई, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, वाई का ऑर्डर m क्रॉस n और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 5। समझना इस बात को, ठीक है, समझना, अच्छे से समझना इस बात को। मैंने आपको क्या बताया कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के लिए इन दोनों का सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हो। ये तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मुझे कैसे पता लगा कि उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी पॉसिबल है। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इसका मतलब ये और ये दोनों सेम होते हैं। हर बार यही बता रहा हूँ, इसका जो कॉलम है और इस मैट्रिक्स का जो रो है वो आपस में इक्वल होते हैं। मतलब कहने का मतलब m की वैल्यू आपकी 3 आ गई यहाँ से कंपेयर करने के बाद। अच्छा मुझे बताओ कि जो फाइनल ऑर्डर आता है वो कैसे लिखते हैं, इसका पहला इसका आखिरी, समझ आ गया। मतलब इसकी रो और इसकी कॉलम, मतलब 2 इंटू n, 2 तो यहाँ पे पता लग ही गया था, तो n भी क्या होगा अब 5 होगा, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या बनने वाला है 2 क्रॉस n ही बनेगा ना, पहला और आखिरी। पर यहाँ पे दिया क्या हुआ 2 क्रॉस 5, मतलब आप कंपेयर करोगे तो यानी कितना आ गया 5 आ गया। समझ पा रही हो इस बात को, होप आप अच्छे समझे हो गए। m मेरा कितना आ गया, m मेरा आ गया 3, n आ गया 5, ठीक है। और जो मेरा y मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर क्या था m क्रॉस n, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो 3 क्रॉस 5। अब मुझे आप ये बताओ जिसमें 3, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफली बुला लूँ, जिसमें 3 मेरे पास क्या है रो और 5 क्या है कॉलम, 3 4 5 3 4 5 3 4 5, इस तरीके कोई मैट्रिक्स है। अभी डॉट गिनना कितने हैं, ये 5 इधर से 3 इधर से, मल्टीप्लाई कर दो, कितने एलिमेंट हो गए 15 एलिमेंट्स, ठीक है। आप ऐसे गिन सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बता सकते थे, नहीं बता सकते थे, आपको पहले ऑर्डर निकालना पड़ता, आपको m और n की वैल्यू निकालनी पड़ती, तब आप पहुंचते कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो हमारा ऑप्शन है इसमें 15 कहीं पे, यस, ऑप्शन नंबर सी द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना बहुत है। हमारे पास मिनिमम और 2 वीडियोस आएंगी जिसमें आपके सारे MCQ कवर हो जाएंगे। CBSE का चाहे वो साउथ रीजन है, चाहे वो दिल्ली वाला रीजन है, कोई भी रीजन है, मैं सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ। बस आपको एक कमिटमेंट लेनी है कि मैंने ये सारे क्वेश्चन डन करने हैं, साथ में आपने एक अलग नोटबुक में सारे MCQ नोट करने हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले आपने क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है, उसके बाद आपने वीडियो को दोबारा देख के क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपनी हमारी वीडियोस को प्यार देते रहिए। और प्यार अगर आपने किसी में से अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला और कुछ शॉर्टकट सीखने को मिले और इजी एक्सप्लेनेशन मिली हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।